Very good morning, everyone. Open English book, page number 5. In our last class, we did chapter number 1, Rita's Nest, and after that, we did some question answers of this chapter. And today, read these sentences from the story and answer the questions. क्वेश्चन आंसर्स के बाद यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, हमें इन्हें नोटबुक में नहीं करना है, ये सिर्फ हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, बेबी बर्ड्स आर वेरी हंग्री एंड नॉइजी. बेबी बर्ड्स बहुत हंग्री और नॉइजी हैं. ये किसने कहा? हु थॉट सो? रीता ने कहा ये. What are the other changes that happened to the baby birds? बेबी बर्ड्स में और क्या क्या चेंजेस आए? बेबी बर्ड्स में चेंजेस आए. दे बिगेन टू गेट फेदर. उनके पंख आना स्टार्ट हो गए. वह नेस्ट में इधर उधर मूव करने लगे. दे मूव्ड अराउंड द नेस्ट मोर. दे आर फ्लैपिंग दियर विंग्स. और वह अपने पंखों को फड़फड़ाना उन्होंने स्टार्ट किया. आई थिंक द बेबी बर्ड्स आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई. कि बेबी बर्ड्स अब फ्लाई करने के लिए रेडी हो गए. बट सून दे विल फ्लाई अवे एंड नॉट कम बैक. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम. ये वर्ड्स किसने बोले कि वो एक दिन उड़ जाएंगे और वापस नहीं आएंगे? ब्रदर सेड टू रीता. ये रीता के ब्रदर ने रीता से बोला. हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट टू द अबाउ वर्ड्स. ये जो वर्ड्स इसमें लिसनर मतलब हम जो इस स्टोरी को लिसन कर रहे हैं, आप लोग, जैसे कि आप लोग, आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ड्स के बारे में बोला गया है कि वो एक बार जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं. उनको जैसे अपने लिए खाना ढूंढना होता है और भी जैसे और भी बहुत सारे काम होते हैं बर्ड्स के लिए. अलग अलग जाके वो रहते हैं और इस तरह से वो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 6. थिंक एंड आंसर. इसको भी आप नोटबुक में ना करें, सिर्फ इसको हम डिस्कस करेंगे. हाउ डिड द स्पैरो मेक द नेस्ट. स्पैरो ने नेस्ट को कैसे बनाया? Sparrow making nest in the tree. The sparrow used bits of twigs to make the nest. उन्होंने जो स्पैरो थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने कई छोटी छोटी टहनियाँ यूज़ की. इट यूज्ड मड टू होल्ड द नेस्ट टुगेदर. और उस नेस्ट को आपस में अच्छे से जमा करने के लिए, अच्छे से आपस में चिपके रहने के लिए उसने मड का यूज़ किया, थोड़ी सी मिट्टी का, जो गीली मिट्टी का यूज़ किया. इट पुट ग्रास इन द नेस्ट टू मेक इट सॉफ्ट. और उस नेस्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए ग्रास का यूज़ किया. डिस्क्राइब द टाइनी स्पैरो. टाइनी स्पैरो जो छोटे छोटे बच्चे हुए थे ना, वो कैसे थे? वो बहुत सॉफ्ट थे. उनके जो फेदर्स थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे. उनकी आंखें नहीं खुली थी. ओके, नाउ नेक्स्ट लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स. अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स. जो शिप के जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं. काऊ के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं. द वर्ड्स हर्ड एंड फ्लॉक्स शोज अ लार्ज नंबर ऑफ काउज एंड शिप. दे आर कलेक्टिव नाउन. इन्हें हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं. अ कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल एज अ यूनिट. मतलब जब बहुत सारा झुंड में जब होती हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म सुटेबल कलेक्टिव नाउन. यहाँ पर कुछ स्क्रैम्बल किए गए हैं वर्ड्स को, इन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करना है. फॉर एग्जाम्पल लॉयंस. लॉयन के जो झुंड होता है, लॉयंस को, उनको हम कहते हैं प्राइड. कीज़ का जो गुच्छा होता है, जैसे चाबी का गुच्छा, उसको क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज़. पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. स्पैरो के जो झुंड होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसको होस्ट बोला जाता है. फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स जब एक साथ हैं उसको हम बुके कहते हैं. वॉल्स, बहुत सारे भेड़िए, वॉल्स, उसको एक साथ पैक बोला जाता है. उनको पूरे झुंड को पैक बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 7. There is exercise about tenses. So look at these. Interesting है. This is a tenses tree. यह एक टेंस ट्री है. टेंसेस किसे कहते हैं? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल या समय. टेंस को हम हिंदी में काल या समय भी बोला जाता है. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं. जो 3 टाइप्स निकल रहे हैं, देखो टेंस के. टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब वह समय जो चल रहा है, अभी जो हो रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, नहाता है, खाता है, पीता है,
खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो काम हम रोज़ करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो कहलाएंगे प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब वह समय जो निकल गया है। कल खाना खाया था, कल मैंने पढ़ा था, कल मैं मार्केट गई थी, मेरी मम्मी ने पराठे बनाए थे, कल हम कोटा गए थे। इस तरह के जो समय होते हैं, जो समय निकल गया है, वह कहलाता है पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब वह समय जो आने वाला है। जैसे मैं कल घूमने जाऊंगी, आज नहीं गए हैं और ना हम गए थे, हम जाएंगे, जो काम हम करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी, मैं खेलने जाऊंगी, वह पढ़ाई करेगा, मैं गाना गाऊंगी, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना खाऊंगी, है ना। इस तरह से जो टाइम होता है, जो समय होता है, वह 3 तरह का समय होता है। एक होता है जो अभी चल रहा है, एक समय जो निकल गया, एक समय जो आने वाला है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर का, और एस या ई एस का यूज़ भी करते हैं। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो वर्ब होती हैं एक्शन वर्ड्स, जिसको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। प्ले होता है, डांस होता है, सिंग होता है, राइट होता है। ये सब जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, खाना, उठना, चलना, पीना, नहाना, धोना, ये सब कहलाते हैं वर्ब्स। और पास्ट टेंस के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं शैल और विल का यूज़। आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन आई एंड वी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है, बाकी अदर प्रोनाउन के साथ हमें विल का यूज़ करना है। The tenses of a verb shows the time of an action or event. Tenses ये शो करते हैं, जो टाइम को शो करते हैं। टाइम 3 टाइप के होते हैं। बीच में होता है प्रेजेंट टेंस। जो समय निकल गया है वो कहलाता है पास्ट टेंस। जो समय आने वाला है वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, टेंस समझ में आए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो अभी चल रहा है वह प्रेजेंट, जो निकल गया वो पास्ट, और जो आने वाला है वह प्रेजेंट। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। हमें वहाँ पर विल और शैल का यूज़ करना है। पेज नंबर 7, चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर येलो कलर का एक बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उन्हें यहाँ पर फिल करना है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यह एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, हमने यहाँ यूज़ किया इज़। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन ऑन संडे। बच्चे संडे के दिन गार्डन में खेलते हैं। जो रोज़ खेलते हैं, रोज़ के काम हो रहा है, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू नीड टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार ब्रश करने की ज़रूरत है। संजू लाइक्स टू ड्रॉ इन द इवनिंग। संजू को इवनिंग में ड्राइंग करना पसंद है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। पोस्टमैन लेटर डिलीवर करता है, रोज़ करता है। जो काम रोज़ होता है वह कहलाता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। पोस्टमैन है, यहाँ पे हमने डिलीवर का एस यूज़ किया। सिंगुलर पर्सन के साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं, इसलिए वर्ब के साथ हमने एस यूज़ किया। नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट टेंस। वी प्लेड द मैच यस्टरडे। हमने कल मैच खेला था। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री। मंकी पेड़ पे रहते थे। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर ऑल्सो एक्शन और वर्ब्स। वी हैव एडेड ईडी। हमने यहाँ पर वर्ब के साथ ईडी यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म कहते हैं इसको हम। प्ले मतलब खेलना और प्लेड मतलब खेला था। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया है कि वर्ब की हमको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। मैंने बोला मैं कल कोटा गया था। जाने को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे गो की जगह वेंट का। In many cases, the verb changes completely when talking about the past tense. Rita saw a sparrow outside her window.
देखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ये, लेकिन हमें पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, इसीलिए हमने यूज़ किया सी की सेकंड फॉर्म सा। रीता सा, रीता ने देखा था। दे बॉट अ न्यू रेडियो, उन्होंने नया रेडियो खरीदा था। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट। ही रैन 3 मील्स इन द इवनिंग, रन की सेकंड फॉर्म रैन। ही फेल ऑफ हिज बाइसिकल, वह अपनी बाइसिकल से गिर गया था। फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिर गया था। इसी तरीके से हमें यहाँ पर पास्ट टेंस फिल करना है, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म दिए हुए है, हमें इसको सेकंड करना है। दे डांस्ड, हमने ईडी यूज़ किया एज अ ग्रुप ऑन द स्टेज, उन्होंने ग्रुप में डांस किया था। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड अ स्पीच इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हमने डिलीवर का डिलीवर्ड कर दिया। आई रैंग द डोर बेल बिफोर एंटरिंग अर्नब्स हाउस, मैंने अर्नब के हाउस में एंटर करने से पहले डोर बेल को रिंग किया। रिंग मतलब बजाना और रैंग मतलब बजाया, ये सेकंड फॉर्म है। रुक्मी ड्रॉ, ड्रॉ करना, पेंट करना, बनाना उसको, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रीव। अ पीकॉक इन हर नोटबुक। दे गो टू द मूवी हॉल लास्ट इवनिंग, वह लास्ट इवनिंग में मूवी हॉल गए थे। गो मतलब जाना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ये हुआ हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, और ये आता है फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया है इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल एंड विल। शैल का यूज़ करते हैं हम आई और वी प्रोनाउन के साथ, विल का यूज़ करते हैं हम बाकी अदर प्रोनाउन के साथ। वी शैल डिस्कस, डिस्कस का हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की शैल। वी शैल डिस्कस हर आइडियाज़। शी विल सिंग ऑन द एनुअल डे, वह एनुअल डे पे गाना गाएगा। माई फादर विल ड्राइव टू द म्यूज़ियम, मेरे फादर म्यूज़ियम तक ड्राइव करेंगे। दे विल वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन, उनको कंपटीशन के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा, तो विल वर्क। आई शेल बैक अ केक फॉर रियाज बर्थडे, मैं रिया के बर्थडे पे केक बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है, जो टेंस आने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसके लिए हम विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर और एस या ईएस का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।